सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम लोग इसको पढ़ लिए थे कि पेटेंट क्या है। ये कोई उत्पाद भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई उत्पाद भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, और कोई विधि भी हो सकती है। क्या होता है, कोई विधि, किसी चीज को बनाने की विधि। इस पर क्या आता है कि जो निर्माण करता है उसका अधिकार होता है, राइट होता है। ठीक है, क्या होता है, राइट। इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR एक होता है। ठीक है, उसी के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति इनको निर्मित करेगा उसके बिना सहमति के क्या होगा, उसका कोई भी उसका उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है प्राथमिक लसीकाभ अंग के उदाहरण लिखिए। प्राथमिक लसीकाभ अंग के 2 उदाहरण लिखिए। क्या कह रहा है, प्राथमिक लसी, ठीक है, लसीकाभ अंग। तो ये कौन कौन है इसको आप जान लीजिए। ठीक है, इसमें पहला क्या है, अस्थिमज्जा। क्या है, अस्थिमज्जा। दूसरा है थाइमर। ठीक है, पहला है अस्थिमज्जा, दूसरा है थाइमस। अब लसीकाभ अंग क्या होते हैं, वो क्या करते हैं। ठीक, तो ये प्राथमिक लसीकाभ अंग, इनका कार्य क्या है कि इनके द्वारा ही जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की, ठीक है, जो हमको रोगों से लड़ने की सुरक्षा प्रदान करती हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, उनका निर्माण होता है और परिपक्वन भी होता है, मतलब मैच्योरेशन भी होता है। क्या करती हैं ये, बी एंड टी, लिम्फोसाइट कोशिकाओं का, लिम्फोसाइट का निर्माण भी करती हैं और परिपक्व भी करती होंगे, परिपक्वन भी करती हैं। ठीक है, परिपक्वन मतलब मैच्योरेशन भी करती हैं। ये जो कोशिकाएं होती है आगे चल करके क्या करती हैं, और एंटीबॉडीज को बनाती हैं, प्रतिरक्षी को बनाती हैं, अन्य सभी कोशिकाओं को बनाती है, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को अत्यंत मतलब मजबूत बनाता है या उसको बहुत स्टेबल बनाता है। तो प्राथमिक लसीकाभ अंग कौन है, अस्थिमज्जा और थाइमस। ठीक है, एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पवित्र उपवन क्या है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे। क्या है पवित्र उपवन, क्या है पवित्र उपवन। ठीक है, पवित्र उपवन क्या है, तो ये क्या होते हैं कि किसी भी फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, या किसी भी उस तरह से जो एरिया होती है, फॉरेस्ट का एरिया होता है, किसी भी बहुत बड़े फॉरेस्ट में छोटे छोटे जो होते हैं, क्या होते हैं, पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के। ठीक है, पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के, और इनका जो क्या होता है, इनका आप कह लीजिए स्पिरिचुअल, रिलीजियस, ठीक है, इस तरह से महत्व होता है। और इसी महत्व को देखते हुए वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो वहाँ के समुदाय जो उसके आसपास रह रहे हैं, वे क्या करते हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब यहाँ पर इस चीज़ का मतलब उस तरह से दोहन नहीं होने देते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो ऐसे एरियाज को हम क्या कहते हैं, पवित्र उपवन। मतलब ठीक है, और इस समय अगर इनकी बात करें तो ये कम से कम पूरे भारत में क्या होते हैं, वन के क्षेत्र होते हैं, वन के क्षेत्र। ठीक है, वहाँ के जो निवासी होते हैं, निवासी वैसे क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, उसको स्पिरिचुअल उसका कारण भी है, उसका रिलीजियस भी है, धार्मिक भी है। उस कारण के चलते क्या करते हैं,
उस क्षेत्र में जितने भी वनस्पतियाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको सुरक्षा देते हैं, उनको हानि नहीं पहुंचाते। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है भारत में? तो भारत में ये केरल में मिलता है, ठीक है, राजस्थान में मिलेगा, ठीक है, हिमाचल में है और मेघालय में है। यहाँ पर क्या है, स्मॉल स्मॉल फॉरेस्ट के पैचेस मिलते हैं, ठीक है, जिसको स्पिरिचुअल या रिलीजियस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। अब हमने जो है अर्ध लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, समाप्त हो चुके हैं। अर्ध लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 5 है, 5 समाप्त हो गए। पहला प्रश्न था अतिनर क्या है, एक बार आप लोग देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और पेटेंट। फिर तीसरा प्रश्न है, चौथा है प्राथमिक लसिका अंग के उदाहरण। पांचवा है पवित्र उपवन। ठीक है, तो पवित्र उपवन तक हो गया है। अब हम हल करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो उसमें थर्ड पे है, क्या है इसे देख लीजिए। परिभ्रूण कोश क्या है? क्या कहता है? परिभ्रूण कोश। इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। ठीक है, अब ये क्या है, कह रहा कि परिभ्रूण कोश क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक तरह से क्या है, ये एक पोषक ऊतक की परत है। क्या है? पोषक ऊतक की परत है, जो कि किसको कवर करता है? बीज को कवर करता है, बीज को, ठीक है, बीज को कवर करता है, बीज का आवरण है। ठीक है, आवरण के उसको कवर करता है, सराउंड करता है। और ये किससे बना होता है? तो ये न्यूक्लियस से बना होता है। न्यूक्लियस के द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है, न्यूक्लियस द्वारा बनता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है इसमें कितना होता है? 2n होता है, मतलब द्विगुणित कोशिकाएं होती है, द्विगुणित कोशिकाएं होती है। ठीक है, अब इसके उदाहरण की अगर बात करें तो इसमें उदाहरण लिख लीजिए। इसमें कॉफी है, ठीक है, कॉफी है, काली मिर्च है, ये इसका उदाहरण है, काली मिर्च, कॉफी, काली मिर्च। ठीक है, इस तरह से इसके उदाहरण है, इसको नोट कर लीजिए आप। जो बच्चे उसको जानते होंगे, ठीक है, ओव्यूल को, बीजांड को, तो बीजांड में एक संरचना होती है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ही क्या करती है, बाद में परिभ्रूण कोश में बदल जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है? एक पोषक ऊतक की परत होती है जो सीड को कवर करती है, बीज को, और न्यूक्लियस मिलकर बनी है और कैसी है? द्विगुणित है। ठीक है, इसका एग्जांपल्स क्या है? कॉफी है, काली मिर्च है। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है। इसमें 2 अंक के हैं तो आपको बहुत अधिक नहीं लिखना है। दूसरा कह रहा है कि ART क्या है? क्या कह रहा है? ART क्या है? ART क्या है? ठीक है, इसको ART बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे इसको आर्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन ये क्या है, थोड़ा अलग है, ये बायो मतलब टॉपिक है। इसको बोलते हैं सहायक जनन तकनीक। क्या है ये? सहायक जनन तकनीक है। ठीक है, सहायक जनन तकनीक है, इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, ठीक है, टेक्निक। ठीक है, असिस्टेड
रिप्रोडक्टिव टेक्निक या टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे मतलब कह लीजिए ऐसे दंपति जिनको संतानें नहीं होती, ठीक है, उनके बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए साइंस की एक बहुत अच्छी तकनीक है, उसको हम बोलते हैं ART, सहायक जनन तकनीक, या अंग्रेजी बोलेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप टेक्निक लीजिए या टेक्नोलॉजी, ठीक है, दोनों सही है। इसमें कौन कौन सी टेक्निक आती है, सभी लोगों ने नाम सुना होगा, IVF। कौन कौन से इसके उदाहरण की अगर बात करते हैं तो क्या होंगे, उदाहरण क्या होगा, IVF है, जिफ्ट है, गिफ्ट है, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर इसकी बात करें तो IVF बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जिफ्ट क्या है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जेट क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। जाइगोट को बना करके जाइगोट को बाहर ही बना लेते हैं और क्या करते हैं, उसको फैलोपियन नलिका में उसको इंसर्ट करा देते हैं, उसको वहाँ पर मतलब डाल देते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वही GIFT पर है, ठीक है। क्या है, पूछा है कि GIFT क्या है, ये इसको पूछा है। इसको फुल फॉर्म लिख लीजिए, इसका है गैमीट, ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं गैमीट, जिससे आप एग्जाम लिखते हैं इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं, ठीक है, इसमें मतलब स्पर्म्स को और ओवा को लेकर के उसको इस तरह से IVF करने के बाद जो उसको इंसर्ट करा देते हैं फैलोपियन नलिका के अंदर। तो दोनों क्या है, एक तरह से देखा जाए, ये क्या है, जिफ्ट क्या है, ये ART ही है, जिफ्ट क्या है, ART है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर कोई छात्र इसमें ऐसा मतलब नीट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सब जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जीव विज्ञान के बहुत सामान्य प्रश्नों में नहीं आते, कोर क्वेश्चन हैं ये सब, तो इसको अवश्य जो है वो अधिक जो है वरीयता देंगे। नोट कर लीजिए आप लोग। इसको इरेज किया जाए। अगला देखिए क्वेश्चन है, कोशिकीय रोध क्या है। क्या क्वेश्चन है, कोशिकीय रोध क्या है। इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। क्या है सेलुलर बैरियर, आपको ये पढ़ने के मिलेगा कि इम्यूनिटी का जो प्रतिरक्षा तंत्र का जो टॉपिक है उसमें आपको पढ़ने मिलेगा। तो इसमें क्या है, देखिए तरह से जन्मजात प्रतिरक्षा है। क्या है, जन्मजात प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाओं के उस तरह से बैरियर होते हैं, रुकावटें होती हैं, अवरोध होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनको हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में जैसे हमारा लार है। लार में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ठीक है। क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को क्या करता है, किल करता है, जीवाणुओं को किल कर देता है, उनको रोना आ जाता है,
और रोने लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हमारे कोशिकाएं हैं, WBC हैं। ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, किल करते हैं, वो भी कोशिकीय और रोध के अंतर्गत आती हैं, सेलुलर बैरियर के अंतर्गत आती है। ठीक है, हमारे पेट में HCl बनता है हमारे आमाशय में, तो वो भी सेलुलर बैरियर है। ठीक है, हमारा स्किन भी क्या है, सेलुलर बैरियर है। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इस तरह की कोशिकाएं हैं, वो भी क्या है, एक तरह से कोशिकीय अवरोध है या रोध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है TI प्लाज्मिड क्या है। क्या क्वेश्चन है, देख लीजिए, TI प्लाज्मिड क्या है, TI प्लाज्मिड। और कह रहा है कि यह किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो TI प्लाज्मिड का क्या है, ये वाहक है। क्या है, वाहक है। ये क्या करता है, जीन को ले जाता है, जीन को क्या करता है, कैरी करता है, जीन को कैरी करता है। कौन सा जीन को, फॉरेन जीन को। ठीक है, बाहरी किसी जीन को, बाहरी जीन को, फॉरेन जीन को कैरी करने का काम करता है। इसमें जो TI शब्द है वो क्या है, उससे मतलब क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग। आप लोग नोट कर लीजिए, क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग। किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, एक तरह का क्या है, ये जीवाणु। क्या है, जीवाणु। इस जीवाणु से ही इस प्लाज्मिड को निकाला जाता है, उससे प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग होता क्या था, बायोटेक्नोलॉजी में होता है, जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए बेटा, अगला जो है वो कह रहा है, किन्हीं दो प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड के नाम लिखिए। क्या कह रहा है, पारितंत्र के पिरामिड, पारितंत्र पिरामिड की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह से पिरामिड रहते हैं ये, देखेंगे इसमें अलग अलग लेवल रहते हैं। उत्पादक नीचे रहेंगे, ठीक है, फिर ऐसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 तरह के होते हैं पिरामिड। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है जैव संख्या का पिरामिड, जैव संख्या का पिरामिड। दूसरा होता है जैव भार का पिरामिड, और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, ऊर्जा पिरामिड। इसमें एक आपको तथ्य ध्यान रखना है कि, ठीक है, ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। जैव संख्या और जैव भार के जो पिरामिड हैं वह मतलब सीधे भी हो सकते हैं एक पारितंत्र में, और उल्टे भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि लेडिग कोशिकाएं क्या है, कहाँ पाई जाती हैं, इनके कार्य लिखिए। ठीक है, तो क्या है, लेडिग कोशिका कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमारे वृषण में। कहाँ मिलता है, वृषण में। कहाँ पाया जाता है, वृषण में। पुरुषों के वृषण में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये काम भी करती हैं, तो ये कार्य क्या है इनका, कार्य है
नर लिंग हार्मोन का स्राव करना, नर लिंग हार्मोन्स का स्राव, हार्मोन्स का स्राव, ठीक है, नर लिंग हार्मोन्स का स्राव। दूसरा है कि जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनका निर्माण करना, मतलब उनको प्रेजेंट, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना, ठीक है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, जैसे इस तरह से आवाज का भारी होना, कंधे का चौड़ा होना, ठीक है, तो वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण में आते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के आधार पर ही हम क्या कहते हैं, एक मेल और दूसरे फीमेल में क्या कहते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली बाहर से ही देख करके, ठीक है। तो लेडी कोशिकाएं मनुष्य के, ठीक है, वृषण में पाई जाती हैं। उनके कार्य है, पहला कार्य है कि नरलिंग हार्मोन का स्राव करना, दूसरा कार्य है कि जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का